वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। और आज जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, इस पोएम का नाम है गार्डन स्नेक। ओके, हैव यू एवर सीन अ स्नेक फाइटिंग अ mongoose? क्या तुमने कभी भी एक स्नेक को एक mongoose के साथ लड़ाई करते हुए देखा है? और कैचिंग इनटू अ होल और स्विमिंग इन द रिवर, या किसी बिल में छुप जाना, या किसी तालाब में तैरना या नदी में तैरना, क्या तुमने देखा है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट द स्नेक्स आर डेंजरस। हर कोई, लगभग हर कोई ये मानता है कि स्नेक्स जो होते हैं, सांप जो होते हैं, वो बहुत और बेहद ही खतरनाक होते हैं। सम आर, मोस्ट आर नॉट। लेकिन क्या आप जानते हो कि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, वो हानिकारक नहीं होते। ऐसे बहुत कम सांप के प्रजाति हैं जो जहरीले हैं, खतरनाक हैं। रीड दिस पोएम ऑन ए हार्मलेस गार्डन स्नेक। और इस पोएम को पढ़ो, ये एक हार्मलेस गार्डन स्नेक के बारे में, मतलब जिसके अंदर में जहर नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस पोएम के ऊपर। तो पोएम से जाने से पहले ये जो mongoose कहाँ गया है, आप जानते हो mongoose क्या है? mongoose के साथ सांप का एकदम बिल्कुल नहीं होता। mongoose सांप को काट देता है और सांप mongoose को डसने की कोशिश करता है। तो जब लड़ाई होती है तो बहुत भयंकर लड़ाई होती है इन दोनों के बीच। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं इस पोएम को। आई सॉ ए स्नेक एंड रैन अवे। मैंने एक सांप देखा और भाग गया तुरंत। सांप देख के भागेगा तो ज़रूरी, क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि सांप जहरीला है, वो कभी भी डस सकता है। अब सांप के डसने के बारे में भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सांप आपको ऐसे ही नहीं आके डसेगा। सांप आपको तब डसेगा जब सांप को ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि आपसे उसको खतरा है, तभी आके डसता है। वरना कोई भी स्नेक किसी भी इंसान को वैसे ही जाके डसेगा नहीं। ये एक प्रोटेक्टिव मेज़र है। नेचर ने उन लोगों के एग्जिस्टेंस बचाने के लिए उनको एक प्रोटेक्टिव पावर दिया है ताकि वो अपना बचाव कर सके, और इसीलिए उसके अंदर में जहर डाल दिया। ज़्यादातर सांप में तो जहर डाला ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ सांप जो है जो बहुत मतलब बहुत रेयर किस्म के है, उसमें ही जहर है, और जब वो अपना बचाव करते हैं तभी वो डसते हैं। वो ऐसे ही नहीं किसी को डस देंगे। सम स्नेक्स आर डेंजरस। कुछ सांप जो है वो डेंजरस है। दे से, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। तो ये जो बच्चा है जो भागने वाला है, मतलब उसको सांप को देख के ही वो भाग गया है, तो कुछ सांप डेंजरस है। दे से, बट मदर, मतलब वो लोग बोलते हैं कि कुछ सांप डेंजरस है। वो लोग मतलब ये जो हमारी जो सोर्स है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, वो बताते हैं कि कुछ सांप डेंजरस हैं। लेकिन जो उस लड़की का मम्मी है वो बताता है कि दैट काइंड इज़ गुड। मतलब ये जो सांप तुमने देखा है, जिसे देख के तुम भाग रहे थे गार्डन में, ये वो सांप नहीं है, वो जहरीला सांप नहीं है जो डसेगा। ये सांप अच्छा सांप है। एंड ईट सांप इंसेक्ट्स फॉर इज फूड। ये सांप क्या करता है जानते हो? ये इंसेक्ट खाता है। तो खाने में इंसेक्ट खाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं फॉर इज फूड। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। तो क्या हो रहा है कि जो वो ग्रास के अंदर से विगल करके जा रहा था, सांप की जो मूवमेंट है, ठीक है, विगल करके जाना, उसे विगल बोला गया है। तो जब वो सांप के अंदर से गुजर रहा था तो मैं साइड में खड़ा था और उसको जाते हुए देख रहा था। तो ये जो सांप है, इसके बाद जब उसकी मम्मी ने ये कहा तब वो साइड में खड़े होकर सांप को जाते हुए देख रहा था। मतलब अब उतना भी डर नहीं है, ठीक है, उस सांप के बारे में। एंड टेल माई सेल्फ देयर इज़ नो मिस्टेक, इट्स जस्ट हार्मलेस गार्डन स्नेक। और फिर मैंने अपने आप को कहा कि ये हार्मलेस गार्डन स्नेक है, यानी कि ये जो सांप है वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मुरियल एल सन का लिखा हुआ ये पोएम। तो देखो, हमें इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। आप तो बेयर ग्रिल्स डिस्कवरी में बेयर ग्रिल्स के शोज़ देखे होंगे। बेयर ग्रिल्स ऐसे ही सांप पकड़ लेता है, ठीक है। इसमें से कुछ सांप को वो खा भी जाता है। ऐसे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर खाना नहीं होता, तो सांप को ही खाना पड़ता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली सोसाइटी में ख़तरनाक कौन है?
बोलो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इंसान है ना, जिनमें कई हज़ार लाखों स्पीसीज प्रजातियों के जो एनिमल है, इंसेक्ट है, बाढ़ है, उनको ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। जब उसकी वर्चस्व कायम होने लगी, वो इस सबको मारने लगा, हटाने लगा दुनिया से। सब बहुत प्रजाति गायब हो चुके हैं और कुछ गायब होने के कगार पर है। तो बात ये है कि इंसान भी तो बेहद ख़तरनाक है, लेकिन सांप क्या उसके साइड से नहीं गुजरता। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन सब प्राणियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर सही नॉलेज होना चाहिए। जैसे इस बच्चे के मदर ने बोला कि ये हार्मलेस है, ठीक है, तो आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी दिन सही शिक्षा आपको मिले, आपके पास सही नॉलेज हो, अब ऐसे काम नहीं करोगे, ठीक है। तो इन दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ वो नेचर ने उन एनिमल को प्रोटेक्टिव मेजर दिया है, मतलब वही अपना बचाव करेंगे ऐसे नहीं। हम इंसान, हम सबसे इंटेलिजेंट है, हमारा भी जिम्मेदारी बनता है इन लोगों को बचाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए पोएम के साथ।